जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे बल क्या है। तो बल क्या है? तो खींचने और धकेलने की क्रिया को बल कहते हैं। खींचने और धकेलने की क्रिया को बल कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खींच रहा है तो उसमें बल लगा रहा है। बैलगाड़ी को जब खींचता है तो उसमें बल लगता है, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को खींच रहा है तो उसमें बल लगता है। बल लगाकर किसी वस्तु को उठाया जा सकता है, बल लगाकर किसी को धकेला जा सकता है, बल लगाकर किसी को खींचा जा सकता है। तो खींचने की क्रिया को हम लोग बल और धकेलने की क्रिया को हम लोग बल कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है, जिसको एन द्वारा सूचित किया जाता है। बल दो प्रकार का होता है। एक नंबर पहला प्रकार हो अभिकर्षण हो गया, और दूसरा अपकर्षण। अभिकर्षण क्या है? तो खींचने वाले बल को अभिकर्षण बल कहते हैं। जब बैलगाड़ी को खींचता है तो उसमें अभिकर्षण बल लगाकर खींचता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है तो उसमें अभिकर्षण बल लगाकर खींचता है। या कोई व्यक्ति अपने घर के दरवाजे को खींचकर जब बंद करता है तो उसमें अभिकर्षण बल लगाकर बंद करता है। अब आइए जानते हैं दूसरा, अपकर्षण बल। अपकर्षण बल धकेलने वाले बल को अपकर्षण बल कहते हैं। धकेलने वाले बल को अपकर्षण बल कहते हैं। कोई व्यक्ति उसी दरवाजा को धकेल कर जब खोलता है तो उसमें अपकर्षण बल लगाता है। या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धकेलता है तो उसमें अपकर्षण बल लगाता है। अब आइए जानते हैं बल का परिमाण और दिशा। तो एक बच्चा द्वारा उठाया गया कोई वस्तु और एक युवक द्वारा उठाया गया वस्तु को अगर मापा जाए तो उसमें कम और अधिक का अंतर होता है। तो यही कम और अधिक के अंतर को हम लोग बल की परिमाण कहते हैं। अब जानते हैं दिशा क्या है। अब जानते हैं बल की दिशा। तो बल जिस दिशा में कार्य करता है वह बल की दिशा होती है। मान लिया जाए कि कोई बॉलर वह अपने गेंद को जिस दिशा में फेंकेगा वह दिशा बल की दिशा होती है। या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जिस दिशा में धकेलेगा वह बल की दिशा होगी। अब आइए जानते हैं बल का प्रभाव। बल लगाकर किसी वस्तु को गतिशील किया जा सकता है। और बल लगाकर किसी वस्तु को रोका भी जा सकता है। जब हम अपने साइकिल के पैडल को पैर से दबाकर उसको गतिशील कर सकते हैं तो ब्रेक लगाकर उसको रोक भी सकते हैं। बल लगाकर वस्तु के गति में परिवर्तन कर सकते हैं। बल लगाकर गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकते हैं, और बल लगाकर वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। एक बैलून को फुलाइए और उसको दाबिए, उसकी आकृति बदलती है। तो बल लगाकर हम लोग किसी की आकृति बदल सकते हैं, किसी वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु को दिशा बदल सकते हैं, किसी वस्तु को रोक भी सकते हैं।